तो चलिए अब हम साबित करते हैं कि यह पुस्तक संत रामपाल जी ने लिखी है या नहीं है। इसके लिए हमारे को एक दूसरी पुस्तक का सहारा लेना पड़ेगा, और दूसरी पुस्तक का नाम है भाइयों और बहनों सृष्टि रचना। यह पुस्तक है सृष्टि रचना। ये देखिएगा, ये कोई मैंने अपने हाथों से नहीं लिखी है, इसलिए मैं आपको काफी पेज दिखाऊंगा। सृष्टि रचना नाम आपने पढ़ लिया होगा ऊपर। सृष्टि रचना, विस्तृत, प्रकाशक व मुद्रक, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सर्व सदस्य। यानी ये पुस्तक भी संत रामपाल जी के रहते सहते, बरवाला कांड से पहले संत रामपाल जी के कलयुगी जो है परिवार ने मनमानी करते हुए, अपनी मनमुखी सोच को आगे रखते हुए सतलोक आश्रम बरवाड़ा में ही जो है लिख डाली थी कि गुरुजी अब आपको जरूरत नहीं है पुस्तकें वास्तके लिखने की, अब हम इतने ज्ञानी हो गए, इतने महाज्ञानी हो गए, गुरुजी आप आराम करो, हम आपके बेटा बेटी, हम आपके रिश्तेदार आपके इस तत्व ज्ञान को पूरी तरह से समझ चुके हैं। अब गुरुजी आप ज्यादा दुखी ना हो, परेशान ना हो, हम आपके नाम से पुस्तकें लिख दिया करेंगे। तो ये सृष्टि रचना पुस्तक, प्रकाशक व मुद्रक, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सर्व सदस्य, सन 2010 में संत रामपाल जी के भाई महेंद्र ने, जो कि काल प्रेरित है, उसने अपनी मनमानी करना शुरू कर दी थी, जिसका नतीजा आगे चल के 2014 में बरवाला कांड हुआ। तो सन 2010 में ही संत रामपाल जी के छोटे भाई महेंद्र ने अपनी मनमुखी सोच को आगे रखते हुए और संत पदवी प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नाम से एक संगठन सतलोक आश्रम बरवाला में बनाया। उस संगठन में उसने लगभग 50 से 60 ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जो व्यक्ति संत रामपाल जी के विचारों से नहीं बल्कि संत रामपाल जी के भाई महेंद्र के विचारों से ज्यादा जो है वो प्रभावित थे, उनको ज्यादा महत्व दिया करते थे। जिनमें सतलोक आश्रम के अंदर का मैनेजमेंट, संत रामपाल जी के दोनों बेटे और जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर आज आप वर्तमान में देख रहे हैं, जो संगत को हैंडल कर रहे हैं अपने तरीके से, ये सभी लोग उसको कहते हैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। जिस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के विषय में संत रामपाल जी ने, जैसे ही 2014 का बरवाला कांड हुआ, इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कारण, इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की मनमुखी आदतों के कारण, मनमुखी चाल चलन के कारण बरवाला कांड हुआ। भक्तों को काले कपड़े पहना के कमांडो बना दिया गया, उनके हाथों में हथियार पकड़ा दिए गए कि हम संत रामपाल जी को हिसार की तारीख पे नहीं जाने देंगे, हम उनको चंडीगढ़ हाई कोर्ट की तारीख पे नहीं जाने देंगे, प्रशासन हमारा क्या बिगाड़ लेगा, हमारे पास में अरबों खरबों की संपत्ति है, हमारे पास में लाखों हजारों अंध भक्तों की भीड़ है, जैसा हम कहेंगे वैसा वो भगत करेंगे। तो इन्होंने अर्थात राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने, अर्थात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, अर्थात संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार ने, यानी ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट है और उनके जो परिवार वाले हैं वो इसी समिति का हिस्सा हैं। संत रामपाल जी का इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से किसी प्रकार का कोई भी लेन देन नहीं था, ना है। और इसका जीता जागता प्रमाण संत रामपाल जी के मुख कमल से आपको एक वीडियो सुनाएंगे, जिसमें संत रामपाल जी ने बरवाला कांड के बाद जब उनको पुलिस पंचकूला लेकर जा रही थी और मीडिया ने जब उनकी बाइट लेना चाहा, उनके विचार जानना चाहा बरवाला कांड को लेके, और मीडिया ने पूछा कि महाराज जी आश्रम के बाहर जो इतने काले कपड़े वाले वो बदमाश खड़े हुए थे, वो गुंडे खड़े हुए थे, वो कौन थे? वो आपके लोग थे। तो संत रामपाल जी ने मीडिया के सामने, सभी न्यूज चैनलों के सामने, पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट रूप से वीडियो में अपने मुख कमल से ऐलान किया और क्या कहा कि वो मेरे नहीं थे, यानी वो बाहर जो काले कपड़े पहन के जो गुंडे खड़े हुए थे ना, वो मेरे आदमी नहीं थे। तो मीडिया वालों ने कहा कि महाराज जी वो किसके थे? तो संत रामपाल जी ने कहा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे, मेरे नहीं थे। अर्थात वो मेरे भगत तो जरूर थे, उन्होंने नाम जरूर ले रखा था, लेकिन वो मेरे कहने पे नहीं चलते थे, वो मेरे भाई के कहने पे और मेरे भाई के द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नाम का ये मनवस संगठन, इसके कहने पे चलते थे।
सुनिए संत रामपाल जी के मुकम्मल से। फिर मीडिया वाले ने कहा कि महाराज जी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति आपकी तो है, तो संत रामपाल जी ने कहा कि नहीं, मेरी नहीं है। देखिए संत रामपाल जी का ये वीडियो। ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा। आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहना लायक भी है? आप आपसे भी जवाब दीजिए। आपके वहाँ इतनी फोर्स, इतने गुंडे, इतने आर्मी खड़ी है हरियाणा पुलिस के ऊपर। तो भाई और बहनों, अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि सतलोक आश्रम बरवाला में 2014 के बरवाला कांड से पहले संत रामपाल जी की बातों को उनके मनवश कलयुगी परिवार के द्वारा, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के द्वारा महत्व नहीं दिया जाता था। सब कुछ ये लोग मनमुखी रूप से अपना कार्य करते थे। संत रामपाल जी को ये केवल एक आम व्यक्ति समझते थे, एक मानुष समझते थे, जिस कारण से इनकी बुद्धि पे काल बैठ गया और बरवाला कांड जैसा कुकृत्य इन लोगों को निमित्त बना के उसने करवा डाला। तो अब आपके आसानी से समझ में आएगा कि ये पुस्तक जिसमें शिवलिंग की इस प्रकार से व्याख्या की गई है, जो आज उन्हीं की बदनामी का कारण बन रही है, ये पुस्तक संत रामपाल जी ने लिखी है या उनके उसी काल प्रेरित परिवार ने लिखी है। और शायद इसीलिए वो परिवार फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल पर डिबेट करने के लिए सामने नहीं आया, क्योंकि अगर वो सामने आ जाता तो उनके अज्ञान की, उनके पाखंड की पोल पट्टी पूरी दुनिया के सामने जो है खुल जाती और उनके धार्मिक धंधे पे बहुत बड़ी अड़चन पैदा हो जाती। तो ये पुस्तक सृष्टि रचना संत रामपाल जी के रहते सहते, उनकी बातों को महत्व ना देते हुए, संत रामपाल जी को एक आम व्यक्ति समझते हुए, तो ये पुस्तक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने लिखी है, संत रामपाल जी के परिवार वालों ने लिखी है, उनके परिवार के पीछे अंधे होके चल रहे कुछ मनवस लोगों ने लिखी है। और क्या लिखा है? यह समिति पूर्ण रूप से धार्मिक तथा गैर राजनीतिक संस्था है। जबकि आप सबको पता है कि संत रामपाल जी के जेल जाने के बाद में इसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने, उनके परिवार वालों ने, उनके भाई बंधुओं ने जो ये लिख रहे हैं कि यह समिति पूर्ण रूप से धार्मिक तथा गैर राजनीतिक, गैर राजनीतिक का मतलब होता है हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप सबको पता है सन 2019 के चुनाव में इन्होंने खुलकर बीजेपी को समर्थन दिया है, खुलकर फिर इन्होंने कांग्रेस को भी समर्थन दिया। यानी जहां भी इनको लगता था कि यहां पे तुम्हारे को महत्वता दी जा रही है, उन्हीं पार्टियों को इन्होंने समर्थन देना शुरू कर दिया। तो ये लोग अपनी इस जुबान पर भी कायम नहीं रहे जो अपने ही हाथों से ये लोग इस पुस्तक में लिख रहे हैं। और अभी देख लेना 2024 के जैसे चुनाव आएंगे, ये लोग कुत्तों की तरह उन राजनीतिक दलों के चरण चाटने लग जाएंगे। संत रामपाल जी के परिवार वाले कुत्तों की तरह उनके चरण चाटने लग जाएंगे, चाहे बीजेपी के चाटो चाहे कांग्रेस के चाटो। जो इनके आश्रमों को चलने की अनुमति दे, जो इनके धार्मिक धंधे में इनका सहयोग दे, उसी राजनीतिक पार्टी के चरण ये कुत्तों की तरह चाटने लग जाएंगे। यह समिति पूर्ण रूप से धार्मिक तथा गैर राजनीतिक संस्था है। विषय सूची और सारे पॉइंट ये लोग वैसे ही लिखेंगे जैसे संत रामपाल जी अपनी पुस्तकों में लिखा करते हैं, क्योंकि इनके पास में अपना तो कोई ज्ञान है ही नहीं। सारा का सारा मटेरियल इन्होंने संत रामपाल जी का ही जो है कॉपी करके इन पुस्तकों में लिख दिया गया। और देखिए, हमने अपनी मतलब की जो बात लेनी है इस पुस्तक से कि क्या यह पुस्तक संत रामपाल जी ने लिखी है या फिर उनके मनवश कलयुगी परिवार ने लिखी है। ये देखिएगा आप यहां पे इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। इसको पढ़ने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि जैसे ये पुस्तक संत रामपाल जी ने ना लिख के संत रामपाल जी के नाम से उन मनवश लोगों ने लिख डाली, उसी प्रकार जिस पुस्तक के ऊपर डिबेट चल रही थी शिवलिंग को लेके, ये पुस्तक भी इसी प्रकार संत रामपाल जी के नाम की आड़ लेके उनके परिवार वालों ने लिखी है। देखिएगा क्या लिखा हुआ है। हमने संत रामपाल महाराज जी के सत्संग सुने और जैसा कि हमने उनके ज्ञान को समझा, उस आधार से यह पुस्तक लिख रहे हैं। क्लियर हो गया कि यह पुस्तक संत रामपाल जी के द्वारा नहीं लिखी गई है,
यदि संत रामपाल जी ने पुस्तक लिखी होती तो संत रामपाल जी यहां पे कभी भी ये शब्द यूज नहीं करते। क्या हमने संत रामपाल महाराज जी के सत्संग सुने? अगर संत रामपाल जी ने पुस्तक लिखी होती तो संत रामपाल जी नहीं कहेंगे कि हमने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, क्योंकि संत रामपाल जी तो सत्संग करते हैं। तो ये उनके परिवार वालों के द्वारा लिखी गई है। क्या कहा है? हमने संत रामपाल महाराज जी के सत्संग सुने और जैसा कि हमने उनके ज्ञान को समझा। अब ये कोई जरूरी थोड़ी है कि संत रामपाल जी के ज्ञान को ये लोग पूरी तरह से समझ जाएंगे। लिखा हुआ थोड़ी है, एग्रीमेंट थोड़ी है कि संत रामपाल जी के परिवार वाले उनके ज्ञान को समझ ही जाएंगे। जबकि ये कहावत है कि दीपक तले तो हमेशा अंधेरा रहता है। अरे आसपास रहने वाले लोग तो सबसे ज्यादा मूर्ख बन जाते हैं। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। तो दीपक तले तो हमेशा अंधेरा रहता है। वो लोग तो कभी समझ ही नहीं सकते संत रामपाल जी को और उनके विचारों को, जो हमेशा संत रामपाल जी के साथ में रहे होते हैं। तो क्या लिखा इन्होंने? जैसा कि हमने उनके ज्ञान को समझा, उस आधार से ये पुस्तक लिख रहे हैं। यानी इन्होंने कह दिया कि ये फाइनल नहीं है कि इस पुस्तक में लिखी गई सारी बातें संत रामपाल जी के ज्ञान के अनुसार हैं। इन्होंने क्या कहा? जैसा हमने संत रामपाल जी के ज्ञान को समझा वैसा हम इस पुस्तक में लिख रहे हैं। तो उन्होंने कितना ज्ञान को समझा, कितना ज्ञान को नहीं समझा, इसी पुस्तक में गैर राजनीतिक संस्था बताने वाले खुद राजनीतियां कर रहे हैं उनके जेल जाने के बाद में। सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती थी कि जो नकली संत महंत आचार्य है उनका उन पर प्रेशर था, क्योंकि हमारे सदगुरुदेव जी अन्य नकली संत महंत आचार्य की। ये कौन है नकली संत? नकली संत जो भी आप संसार में, विश्व में आप देख रहे हो, जितने भी संत है जिनको शास्त्र अनुकूल, मतलब जो शास्त्र के विरुद्ध साधना बता रहे हैं। जी जी जी। तो उनका क्या दबाव था गवर्नमेंट के ऊपर? गवर्नमेंट के ऊपर यह था कि संत रामपाल जी महाराज जी को जेल में डाल दिया जाए और उनको उनका मिशन को खत्म कर दिया, क्योंकि हमारे सदगुरुदेव जी शास्त्र अनुसार भक्ति बता रहे थे और इनकी पोल खोल रहे थे कि इनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, इनके परमात्मा का प भी नहीं मालूम। इसलिए इन्होंने सरकार पे दबाव बनाया। वोट राजनीति के कारण सरकार ने हमारे सदगुरुदेव जी को जेल में डलवा दिया। ये सरकार को उखाड़ जो फिकी है, अभी जो सत्ता इनका परिवर्तन हुआ है, तो ये सिर्फ हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने किया है। इस रणनीति से लोकसभा में क्या चुनाव में भी आप लोग विरोध करेंगे इनका? जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारी तो ये अभी से प्लानिंग चालू हो चुकी है। हम लोग जगह जगह जाके मीटिंग ले रहे हैं और सन 2019 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और इस केंद्र की सरकार में जो बीजेपी सरकार बैठी हुई है इसको भी हम यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। हिंदुस्तान में कितने हैं आपके गुरुजी के अनुयायी? हिंदुस्तान के अंदर 3 करोड़ से अधिक है हमारे अनुयायी। तो सभी क्या मानेंगे आपकी बात? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो हमारे सदगुरुदेव जी के जो अनुयायी है, जो सदगुरुदेव जी के आदेश के ऊपर अपना सर कटाने को तैयार रहते हैं। और अभी मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आप बोल रहे 3 करोड़, हम 3 करोड़ से ज्यादा वोटिंग करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे जो भगत है, उनके रिश्तेदार है, दोस्त है, भाई है, हम उनसे भी निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इस अन्याय सरकार का साथ ना दे और इस सरकार के खिलाफ हमें वोट करना है। सर क्या एक्चुअल में क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आरएसएस चलाती है और आरएसएस नहीं चाहती है कि हमारे ऊपर कोई भी संत महंत आ जाए, क्योंकि हमारे सदगुरुदेव जी शास्त्र अनुसार जो सदभक्ति बता रहे हैं, तो इससे अन्य नकली संत महंतों की पोल खुल रही है। इस कारण इन नकली संत महंत आचार्य सरकार से मिलकर, और सरकार को मालूम है कि इनके पास में पूरा वोट बैंक है, तो वो हमारे सदगुरुदेव जी इसलिए उन्होंने जेल में दलवाया। मध्य प्रदेश और सागर जिले में ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। सागर संभाग में जो आपके द्वारा अभियान जारी हुआ था आपके अनुयायियों के द्वारा, तो काफी बदलाव भी आया, कांग्रेस आई। क्या मानते हैं आप, कितना इम्पैक्ट आया है और आगे की लोकसभा चुनाव में क्या है आप लोगों का रणनीति? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला है, क्योंकि हमारे जो 30 लाख अनुयायी थे, हमने आपको जैसे अभी पूर्व में बताया अभी कि हम लोगों ने जो प्रकट दिवस मनाया था, काला दिवस, उसके अंतर्गत हमने पूरे मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों के अंदर मैसेज कर दिया था कि हमें इस सरकार के खिलाफ वोट करना है। और हमारे जो हाईकमान है ऊपर दिल्ली के अंदर, जो हमारे हाईकमान बैठे हैं, वहां से कमेटी से हमें पास में आया था कि आपको उस पार्टी को समर्थन करना है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरा सके। तो हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में एक ही पार्टी ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी को मात दे सकती है, वो है कांग्रेस पार्टी। तो हम लोगों ने सभी जितने भी हमारे अनुयायी थे, मतलब हमारे सदगुरुदेव जी के अनुयायी, मतलब 30 लाख अनुयायी जो है, उनको हमने मैसेज किया कि आप भारतीय जनता पार्टी के विरोध वोट करें और साथ में कांग्रेस को सपोर्ट करें, क्योंकि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ रहा हुआ है
और इसके अंदर क्या हो गया, हमने अभी बीच में आपको पता ही होगा, आप लोग को हमने बुलवाया था 18 नवंबर सन 2018 को हमने काला दिवस मनाया था। उस काले दिवस के अंदर हमने घोषणा करी थी कि मध्य प्रदेश के जो हमारे 30 लाख अनुयायी है उन तक, सर्वसंगत तक हमने ये मैसेज पहुंचाया था कि इस बार हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि इस सरकार ने हमारे सदगुरुदेव जी को 18 नवंबर सन 2014 को 40 से 45 हजार की पुलिस फोर्स के द्वारा आश्रम को घेर लिया था और हमारे वहां 6 बहनों के बच्चे की मौत हुई थी। तो इस और उसका मुकदमा, झूठा मुकदमा हमारे सदगुरुदेव जी पे बनाकर हमारे सदगुरुदेव जी को जेल धाम में डाल दिया गया था। तो इससे हमारे सर्व संगत जो है बिल्कुल। आज यहाँ आए हुए सभी लोगों को मैं सबसे पहले नमस्कार करता हूँ। मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर चांद राठी है और मेरा नाम कोई इतना बड़ा नहीं है कि मैं कोई जाना माना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ जो बहुत ही जानी मानी और इस समाज में क्रांति लाने वाली संस्था है। मेरा सबसे बड़ा परिचय ये है कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। और इस परिचय के बिना मेरी कोई हैसियत नहीं है। आज जो हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो हम कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने के लिए आए हुए हैं। पिछले 5 सालों में बीजेपी सरकार ने हमारे साथ जो जुल्म किए वो इस हरियाणा प्रदेश से छिपे हुए नहीं है। हमारे जुल्मों को छोड़ के इस हरियाणा प्रदेश को भी जलाने का जो कार्य किया गया वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। हरियाणा में चाहे जातिवाद का कहर घोलना हो या हमारे साथ हो रहे अन्याय हो, इस सरकार ने अंग्रेजों के शासनकाल की याद दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर जनता के द्वारा जनता तय करती है कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन पिछले 5 सालों में जो बीजेपी सरकार ने इस प्रदेश और देश में जहर घोलने का कार्य किया है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि 5 साल के बाद कोई इलेक्शन होंगे ही नहीं। तो ये कैसी खतरनाक सोच की पार्टी है आप सभी जानते हैं। इन्होंने हमारे साथ बरवाला कांड करवाया और हमारे सदगुरुदेव जी पर झूठा देशद्रोह का मुकदमा बनाकर उनके साथ साथ 1000 व्यक्तियों को जेल में डाल दिया। एक ऐसा समाज जो संत रामपाल जी महाराज बनाने की ओर अग्रसर थे, उस कार्य में सबसे बड़ा रोड़ा इस वर्तमान बीजेपी सरकार ने डाला है। और इस इलेक्शन में संत रामपाल जी महाराज की सर्वसंगत इस बीजेपी की कमर को तोड़ने का कार्य करेगी। तो भाई और बहनों, ये जो पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें संत रामपाल जी के द्वारा नहीं लिखी गई हैं और यही कारण है कि आज संत रामपाल जी इन पुस्तकों को लेके समाज में निंदा के पात्र बन रहे हैं। अब इसके बाद आपको लगे हाथ एक और एविडेंस दे देते हैं संत रामपाल जी के नाम से लिखी गई ये पुस्तक के माध्यम से कि ये पुस्तकें संत रामपाल जी लिख रहे हैं उनके जेल जाने के बाद, या फिर संत रामपाल जी के नाम से अपने धार्मिक धंधे के लिए काल प्रेरित होकर उनके परिवार वाले लिख रहे हैं और संत रामपाल जी के शुद्ध ज्ञान में अपना अज्ञान ठोक रहे हैं। भाई और बहनों, ये पुस्तक है मेरे हाथ में, गरिमा गीता की। ये पुस्तक बहुत ज्यादा बांटी जाती है। ये पुस्तक भी बरवाला कांड 2014 के बाद में लिखी गई है। कब? बरवाला कांड 2014 के बाद। और मेरे बहुत सारे भगत भाई जो संत रामपाल जी के शिष्य और शिष्या हैं, इस पुस्तक को जगह जगह बांटते हुए आपको दिखाई भी दे जाएंगे। लेकिन क्या करें, सबसे बड़ी जो कमी है एक भगत की वो यही है कि वो खुद पहले इन पुस्तकों को पढ़ता नहीं, पढ़ता है तो समझता नहीं और दूसरों को समझाने के लिए निकल लेता है मार्केट में और फिर अपने गुरु की बदनामी का कारण बनता है। तो ये पुस्तक है गरिमा गीता की। इस पुस्तक से भी आपको ये साबित कर देंगे कि ये पुस्तक संत रामपाल जी ने नहीं लिखी है। इस पुस्तक को भी संत रामपाल जी के परिवार के द्वारा ही लिखा गया है और इन्होंने इस पुस्तक में भी संत रामपाल जी के ज्ञान में अपना अज्ञान ठोक दिया। देखिएगा
ये पुस्तक है गरिमा गीता की। पुस्तक आपके सामने है, गरिमा गीता की। यही पुस्तक है जो मेरे हाथ में है, गरिमा गीता की। और ये देखिए, पूर्ण परमात्मा ने नाम है गरिमा गीता की, गीता का दिव्य सारांश। और इसमें देखिए फिर यहां पे संत रामपाल जी का नाम लिख दिया गया है। खुद पुस्तकें लिखते हैं, नाम संत रामपाल जी का। लेखक संत रामपाल दास महाराज कबीर पंथी। ठीक है, पुस्तक में संत रामपाल जी का नाम लिख दिया गया है। अब हमने ये देखना है क्या वास्तव में यदि इस पुस्तक को संत रामपाल जी ने लिखा है तो क्या इस पुस्तक में संत रामपाल जी वाला ही ज्ञान है। देखिएगा, हम चलते हैं इस पुस्तक के पेज नंबर 28 पर। भाई और बहनों ध्यान से देखना, पुस्तक का पेज नंबर 28 है, दूसरा अध्याय है। और इसमें एक शब्द है संत रामपाल जी ने जो अपने भक्तों को बताया, और वो है सतलोक में चल मेरी सुरता, या ना लावे देरी, सांच कहूं ना झूठ रतीबर बात मान ले मेरी। प्रथम जाना सत्संग के मां, चर्चा सुनिए आत्म ज्ञान की, सुन के सत्संग जागी नहीं तो तू पूछ सवान की। संत रामपाल जी कह रहे हैं कि सत्संग सुन के भी यदि कोई नहीं जागा तो कहते हैं वो कुत्ते की पूछ है। और ये कुत्ते की पूछ इस पुस्तक से साबित हो जाएगा कि उनका कलयुगी परिवार है। तीर्थ व्रत ये पितृ पूजा कोन्या किससे काम की, हे लेके नाम गुरु से भक्ति करिए कबीर भगवान की। मत सुनना मन शैतान की, ये चौकस गाल है घेरी, काल लोक में कष्ट उठावे ये कोन्या तेरा ठिकाना, मात पिता संतान संपत्ति का तू झूठा बुनरी ताना। जाप अजप्पा मिल जावे जब सुमरण में मन लाना, सार शब्द तेरा काटे बंधन आकाश है उड़ जाना। त्रिकुटी में आना है सुरता, मतना भटके बेरी, त्रिकुटी में पहुंच के सुरता चारों ओर लखावे, शब्द गुरु फिर प्रकट होवे उससे ब्याह करवावे। नूरी रूप गुरु का होके तेरे आगे आगे जावे, सतलोक में सेज बिछी तेरे चौकस लाड लडावे। जन्म मरण मिट जावे हे सुरता, हो आनंद काया तेरी। सतलोक में जाके सुरता संकट कट जा सारे, अलख लोक और अगम लोग के दिखे सभी नजारे। भाई और बहनों इस चौपाई को ध्यान से समझ लेना, आपके समझ में आ जाएगा ये पुस्तक संत रामपाल जी ने लिखी है या उनके नाम से उनके परिवार ने अपना अज्ञान ठोक दिया काल प्रेरणा से। सतलोक में जाके सुरता संकट कट जा सारे, अलख लोक और अगम लोक के दिखे सभी नजारे। लोक अनामी जावेगी वहां कोन्या मिले चौबारे। लोक अनामी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताया कि सतलोक से ऊपर 3 लोक और हैं, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक और अनामी लोक। तो क्या कह रहे हैं यहां पे, लोक अनामी यानी सबसे ऊपर वाले लोक में जब तू जाएगी, लोक अनामी जावेगी वहां कोन्या मिले चौबारे। और भाइयों और बहनों इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, आत्मा और परमात्मा वहां भी रहते न्यारे न्यारे। ये देखिएगा पेज नंबर 28 है, गरिमा गीता की। सभी भाई बहन जो संत रामपाल जी के फॉलोवर हैं, जो आंखें बंद करके इस पुस्तक को बेच रहे हैं, वो भी अच्छे से आंख कान खोल के देख ले, सुन ले। लोक अनामी जावेगी वहां कोन्या मिले चुबारे, आत्मा और परमात्मा वहां भी रहते न्यारे न्यारे। यानी उस अनामी लोक में आत्मा और परमात्मा न्यारे न्यारे रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। इस पुस्तक में यह लिखा हुआ बताया गया है। जबकि संत रामपाल जी ने क्या बताया कि लोक अनामी जावेगी वहां कोन्या मिले चौबारे, आत्मा और परमात्मा वहां भी कोन्या रहते न्यारे। संत रामपाल जी तो अपने शब्दों में हजारों बार लाखों बार उन्होंने यही कहा कि अनामी लोक में जाने के बाद आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं होते, बल्कि आत्मा परमात्मा के अंदर ही समा जाती है। और इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, आत्मा और परमात्मा वहां भी रहते न्यारे न्यारे। बिल्कुल संत रामपाल जी के ज्ञान के विरुद्ध, ज्ञान के खिलाफ। आपको संत रामपाल जी का एक छोटा सा एक शब्द सुनाते हैं, ये वाला शब्द। इस शब्द की लास्ट की चौपाई मुश्किल से
30 सेकंड का, जिसमें संत रामपाल जी आपको यही कहते हुए सुनाई देंगे कि आत्मा और परमात्मा वहां कोन्या रहते न्यारे, ना ही रहते न्यारे। सुनिएगा। लोक अनामी जावेगी वहाँ को ना मिले चौबारे, आत्मा और परमात्मा वहाँ को ना रहते न्यारे। लोक अनामी जावेगी वहाँ को ना मिले चौबारे, आत्मा और परमात्मा वहाँ नहीं रहते न्यारे। रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वह पूर्ण आनंद लेरी, सच कहूं ना झूठ रती भर बात मान ले में। लोक अनामी जावेगी वहाँ को ना मिले चौबारे, आत्मा और परमात्मा वहाँ को ना रहते न्यारे। रामपाल प्रीतम प्यारे की दुल्हन अब पूर्ण आनंद लेरी, सच कहूं ना झूठ रती भर बात मान ले मेरी। तो आपने ये 2 शब्द सुन लिए छोटे छोटे, जो संत रामपाल जी ने अपने अलग अलग सत्संगों में गाए हैं। और दोनों शब्दों में उन्होंने क्या कहा कि आत्मा और परमात्मा वहां कोन्या रहते न्यारे, आत्मा और परमात्मा वहां ना ही रहते न्यारे। तो भाई और बहनों, संत रामपाल जी अपने ही ज्ञान के विरुद्ध, अपने ही सत्संगों के विरुद्ध, अपने ही प्रवचनों के विरुद्ध यदि उन्होंने ये पुस्तक लिखी है गरिमा गीता की, तो बताइए संत रामपाल जी तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, हम तो उन्हें पूर्ण परमात्मा कहते हैं और वो हैं भी पूर्ण परमात्मा। तो ऐसा महापुरुष कैसे गलती कर देगा लिखने में? जो इस पुस्तक में लिख दिया गया, आत्मा और परमात्मा वहां भी रहते न्यारे न्यारे। और चलो मान लेते हैं कि भाई प्रिंट करने में दिक्कत हो गई हो, इस वाणी को यहां पे प्रिंट करने में दिक्कत हो गई हो, कोई बात नहीं। लेकिन क्या संत रामपाल जी जब इसका भावार्थ आगे इस पुस्तक में कर रहे हैं, तो क्या भावार्थ भी संत रामपाल जी ऐसा उल्टा ही करेंगे? भाई चलो, वाणी लिखने में तो मिसप्रिंट हो सकती है, लेकिन भावार्थ तो सोच समझ के किया जाता है, उसका सरलार्थ, उसका अनुवाद तो सोच समझ के किया जाता है। तो देखिएगा इसी पुस्तक के आगे पेज नंबर 30, यह है पेज नंबर 30, और इस पुस्तक में यहां पे उस शब्द का खुलासा किया गया है। क्या लिखा है? अलख लोक और अगम लोक देखे जा सकते हैं, परंतु अकय लोक यानी अनामी लोक को तो वहीं जाकर देखा जाता है, वहां पर भी परमात्मा तथा आत्मा भिन्न भिन्न निवास करते हैं। ये देखिए पुण्यात्माओं, वहां पर वाणी में भी संत रामपाल जी के ज्ञान के विपरीत लिखा गया है। संत रामपाल जी तो कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा वहां कोन्या रहते न्यारे, और वाणी में इन्होंने लिख दिया इस पुस्तक में कि आत्मा और परमात्मा वहां भी रहते न्यारे न्यारे। और फिर जब इसका हमने सरलार्थ देखा पेज नंबर 30 पर, तो सरलार्थ भी उल्टा ही कर दिया गया संत रामपाल जी के ज्ञान के विपरीत। और सरलार्थ में भी यही दिखाया गया है कि अनामी लोक में आत्मा और परमात्मा जो है वो भिन्न भिन्न रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। वहां पर भी परमात्मा तथा आत्मा भिन्न भिन्न निवास करते हैं। अब भाई और बहनों, पुस्तक के लेखक के रूप में तो नाम दे दिया गया किसका? लेखक संत रामपाल महाराज। और संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से इन्होंने पुस्तक में ठोक दिया अज्ञान, अपनी सोच ठोक दी इन्होंने काल प्रेरणा से। आप कहोगे क्या है, छोटी सी बात भी इन लोगों के समझ में नहीं आई? भाई जब काल जिसकी बुद्धि पे बैठ जाता है ना, फिर कुछ भी समझ में नहीं आता। एक पिता अपनी बेटी का बलात्कार कर देता है, क्या उसको समझ में नहीं आएगा उस समय? लेकिन जब काल प्रेरणा होती है ना, तो कुछ भी समझ में नहीं आता। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, इस गरिमा गीता की पुस्तक में लेखक बना दिया संत रामपाल जी को, और अज्ञान ठोक दिया संत रामपाल जी के परिवार वालों ने। और आपने उसका जीता जागता प्रमाण भी देख लिया, उस सृष्टि रचना नाम की पुस्तक जो अभी आपको दिखाई थी, जिसमें संत रामपाल जी के परिवार वाले कह रहे हैं कि यह पुस्तक हमने संत रामपाल जी के ज्ञान को जैसा समझा उस आधार से लिख रहे हैं। तो इन्होंने जैसा समझा वैसा अज्ञान इन पुस्तकों में ठोक दिया। ठीक इसी प्रकार ये अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ये जान,
इस पुस्तक में भी इन्होंने नाम तो लिख दिया संत रामपाल दास महाराज। ये देखिए पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ये जान, और लेखक के रूप में नाम लिख दिया इन्होंने लेखक संत रामपाल दास। तो जाहिर सी बात है इस पुस्तक में भी इन्होंने अपनी मनमुखी सोच को आगे रख दिया शिवलिंग को लेके। क्लियर हो गया आपको कि यह पुस्तक संत रामपाल जी ने नहीं लिखी है, क्योंकि संत रामपाल जी ने अपने 28 वर्षों के भक्ति इतिहास में लाखों की संख्या में वीडियो सत्संग किए हैं। किसी भी सत्संग में उन्होंने शिवलिंग को गुप्तांग के रूप में पेश नहीं किया, शिव जी के लिंग के रूप में या उनके प्राइवेट पार्ट के रूप में पेश नहीं किया। संत रामपाल जी के द्वारा लिखित किसी भी पुस्तक में शिवलिंग का अर्थ गुप्तांग नहीं किया गया। आज से पहले उनकी बहुत सारी पुस्तकें आपको मिल जाएंगी जेल जाने से पहले उनके द्वारा लिखी हुई। यह केवल उनके जेल जाने के बाद उनके नाम की आड़ में उनके परिवार के द्वारा जगह जगह फर्जी आश्रम और नाम दीक्षा केंद्र खोलकर जो धर्म को धंधा बनाकर अपना रोजगार सेट कर लिया गया है, इन लोगों ने ये पुस्तकें निकालनी शुरू की है। जीता जागता प्रमाण आप भाई बहनों की आंखों के सामने है।